नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो काफी आवश्यक विषय पर है। वह विषय है वर्ण व्यवस्था का। क्या वर्ण व्यवस्था साइंटिफिक है? क्या वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच शुरू से थी? ऐसे ही कई प्रश्नों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। कृपया इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आप विषय को पूरी तरह से समझ सकें। तो चलिए इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। समय बदलता रहता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन जीवन के कुछ मूल सत्य नहीं बदलते। जो इन सत्यों को नकारता है वह केवल दुख, चिंता और कष्ट को ही आमंत्रित करता है। सब कुछ परिवर्तनशील है, परंतु जीवन के आधारभूत सत्य अडिग रहते हैं। वर्ण और आश्रम की व्यवस्था किसी समाज या किसी विशेष परिस्थिति के आधार पर नहीं बनी थी, बल्कि यह मनुष्य के चित्त के नियमों पर आधारित थी। यह व्यवस्था पहले भी प्रासंगिक थी, आज भी है और भविष्य में भी बनी रहेगी। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो कुछ वर्ण व्यवस्था के नाम पर चल रहा है वह सही और उपयोगी है। जो आज प्रचलित है वह असल में वर्ण व्यवस्था नहीं है, बल्कि उसकी विकृति मात्र है। समय के साथ सभी बाहरी ढांचे सड़ जाते हैं, परंतु सत्य कभी नहीं सड़ता। अगर हमें सत्यों को बचाना है तो हमें इन जर्जर ढांचों को हटाने का साहस रखना होगा। जिस व्यवस्था की आत्मा लुप्त हो चुकी हो, जिसमें केवल निष्प्राण शरीर बचा हो, उसमें दुर्गंध ही उत्पन्न होगी। सत्य को बचाने के लिए पुराने और अनुपयोगी हो चुके ढांचों से मुक्त होना अनिवार्य है। वर्ण व्यवस्था में दो बातें विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं। पहली यह कि जिस दिन वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच का भेदभाव उत्पन्न हुआ, उसी दिन उसमें विकृति आना शुरू हो गई। मूल रूप से वर्णों में व्यक्ति भेद था, न कि श्रेष्ठता या हीनता का भाव। शूद्र ब्राह्मण से नीचा नहीं है, ब्राह्मण शूद्र से ऊंचा नहीं है। इसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य में भी कोई ऊंच नीच नहीं थी। यह मात्र एक प्रकार की श्रेणीबद्धता थी, जैसे कोई व्यक्ति 5 फीट का है और कोई 6 फीट का। इसका यह अर्थ नहीं कि 5 फीट का व्यक्ति छोटा या तुच्छ हो गया। ठीक वैसे ही जैसे कोई गोरा है और कोई काला, इसका यह अर्थ नहीं कि गोरा व्यक्ति श्रेष्ठ और काला व्यक्ति निम्न है। त्वचा के रंग से कोई व्यक्ति श्रेष्ठ या हीन नहीं होता, क्योंकि यह बदलाव संभव है। इसी प्रकार किसी के पास अधिक बुद्धि है और किसी के पास कम, परंतु यह भी श्रेष्ठता या हीनता का कारण नहीं हो सकता। वर्ण व्यवस्था का मूल उद्देश्य अंतर को स्वीकार करना था, लेकिन किसी को ऊंचा या नीचा आंकना नहीं था। परंतु जैसे ही यह मूल्यांकन बनने लगा, वर्ण व्यवस्था बिगड़ गई, और आज की सड़ी हुई वर्ण व्यवस्था को कोई भी प्रयास जीवित नहीं रख सकता। यह अवश्य समाप्त होगी, लेकिन वर्ण व्यवस्था अपने वास्तविक स्वरूप में पुनः लौटेगी। जैसे जैसे मनुष्य को लेकर वैज्ञानिक चिंतन गहराएगा, वर्ण व्यवस्था एक नई वैज्ञानिक दृष्टि के साथ वापस आएगी। वर्तमान में हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था समाप्त हो चुकी है, लेकिन वर्ण का मूलभूत सत्य समाप्त नहीं हुआ है। अब यह पहले से अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ लौटेगी, क्योंकि मनोविज्ञान और सामाजिक अध्ययन हमें यह स्पष्ट कर रहे हैं कि मनुष्यों में 4 प्रकार की प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। इन 4 प्रवृत्तियों को नकारा नहीं जा सकता। यदि हम सभी को एक ही तरह से गढ़ना चाहें, तो इसके लिए मनुष्यों को पूरी तरह से उनकी आत्मा से वंचित करना होगा, उन्हें महज मशीन बना देना होगा। वर्ण व्यवस्था केवल तब असत्य होगी जब मनुष्य मशीन बन जाएगा, जब उसमें आत्मा शेष नहीं रहेगी। मशीनें एक जैसी हो सकती है क्योंकि उनमें आत्मा नहीं होती। एक ही कारखाने में बनी हजारों कारें एक जैसी हो सकती है, लेकिन मनुष्य कभी एक समान नहीं हो सकते, क्योंकि हर व्यक्ति में एक विशिष्ट आत्मा होती है। व्यक्तित्व का अर्थ ही भिन्नता है, अंतर है। जब तक मनुष्य के पास आत्मा है, तब तक वर्ण का सत्य बना रहेगा। इसे झुठलाया नहीं जा सकता, हम केवल इसका इनकार कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कह सकता है कि वह गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं मानता, कि उसे पृथ्वी की कशिश पर विश्वास नहीं है। ठीक है, मत मानो, लेकिन इससे सिर्फ तुम्हारी हड्डी टूटेगी, गुरुत्वाकर्षण का सत्य नहीं बदलेगा। कोई कह सकता है कि वह ऑक्सीजन के सत्य को नहीं मानता, कि वह सांस नहीं लेगा। ठीक है, मत लो, लेकिन इससे केवल तुम मरोगे, ऑक्सीजन नहीं। जीवन के नियमों को इनकार किया जा सकता है, लेकिन इससे वे नष्ट नहीं होते, केवल हम ही नष्ट होते हैं। जीवन के नियमों के ऊपर झूठी व्यवस्थाएं खड़ी की जा सकती है, और जब ऐसा होता है तो उन झूठी व्यवस्थाओं के कारण जीवन के नियम भी बदनाम हो जाते हैं। हमने वर्ण व्यवस्था में ऊंच नीच की जो कृत्रिम दीवार खड़ी कर दी, उसी से यह दूषित हुई, गंदी हुई, निंदनीय बनी।
आज वर्ण व्यवस्था आलोचना का विषय है, लेकिन वर्ण का मूल सत्य कभी भी आलोचना के योग्य नहीं रहा। यह पहली सदी है जब पश्चिम का मनोविज्ञान इस सत्य को फिर से स्पष्ट करने लगा है कि दो व्यक्तियों के बीच पूरी समानता, पूर्ण एकरूपता कभी सिद्ध नहीं की जा सकती। और यदि कभी विज्ञान सभी मनुष्यों को एक जैसा बना देता है, तो वही दिन मनुष्यता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, क्योंकि उसी दिन व्यक्ति की आत्मा नष्ट हो जाएगी। वर्ण का सत्य आज भी वैसा ही है जैसा पहले था, और उसे नष्ट नहीं होने देना चाहिए, बल्कि इसके लिए संघर्ष भी करना पड़े तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। आज नहीं तो कल मनुष्य को यह लड़ाई लड़नी ही होगी कि हम अलग हैं, भिन्न हैं, और हमारी यह भिन्नता बनी रहनी चाहिए। लेकिन राजनीति इसी भिन्नता को समाप्त करने पर तुली हुई है। राजनीति चाहती है कि सब एक जैसे हो जाएं, मशीनों की तरह व्यवहार करें, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पॉलिटिशियंस का काम बहुत सरल हो जाएगा। तब तानाशाही स्थापित की जा सकती है, पूरी दुनिया को अधीन किया जा सकता है। तब व्यक्तियों के अस्तित्व की कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति ही नहीं बचेंगे। लेकिन जब तक व्यक्ति भिन्न है, जब तक उनकी आत्मा जीवंत है, तब तक लोकतंत्र जीवित रहेगा। यही विविधता इस जगत में रस लाती है, सौंदर्य लाती है, रंग बिरंगापन लाती है। वर्ण व्यवस्था इसी विविधता को स्वीकार करती है। इसमें ऊंच नीच की कोई जगह नहीं थी, और जो लोग वर्ण व्यवस्था के नाम पर ऊंच नीच को बनाए रखना चाहते हैं, वे वास्तव में खतरनाक लोग हैं। लेकिन मैं जो कह रहा हूं वह कुछ और ही बात है। मैं ये कह रहा हूं कि मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं, चाहे हम इसे माने या न माने, यह सत्य है। अमेरिका में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं है, लेकिन वहां भी सभी लोग एक जैसे नहीं हैं। वैज्ञानिक जो सत्य की खोज में लगा हुआ है, वह असल में शुद्ध ब्राह्मण है। आइंस्टीन और ब्राह्मण में कोई अंतर नहीं है। वह सत्य की खोज के लिए कष्ट उठाने को तैयार रहता है। लेकिन हर कोई सत्य का अन्वेषी नहीं होता। जेफ बेजोस ब्राह्मण नहीं है, इलॉन मस्क ब्राह्मण नहीं है, सोरोस ब्राह्मण नहीं है। वे शुद्धतम वैश्य है। उनका जीवन धन की खोज में लगा है। धन ही उनकी प्राथमिकता है, धन ही उनकी आकांक्षा है, धन ही उनका अंतिम लक्ष्य है। और इसी तरह पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो केवल संघर्ष में लगा रहता है। उनकी लड़ाई के तरीके भले ही बदल जाएं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। वे लड़ने के लिए उत्सुक और आतुर है। यही उनकी प्रवृत्ति है, यही उनका स्वभाव है। नीचे ने कहा है कि जब वह सिपाहियों की संगीनों को धूप में चमकते हुए देखता है, जब सैनिकों के जूतों की लेबद्द आवाज सड़क पर गूंजती है, तो उसे लगता है कि इससे सुंदर कोई संगीत नहीं हो सकता। उसके लिए मोजार्ट बेकार है, बीथोवन बेकार है, वीणा बेकार है। उसके लिए असली संगीत वह चमकती हुई संगीनें हैं, वह कदमों की गूंज है, जिसमें एक अनोखा भाव, एक अनोखी शक्ति है। ये जो भाषा नीचे बोल रहा है, वह ब्राह्मण की भाषा नहीं है, ना ही यह शूद्र की भाषा है। यह क्षत्रिय की भाषा है, और यह भाषा सदा बनी रहेगी। अगर इस स्वभाव को, इस प्रवृत्ति को हम नकारेंगे, तो यह बदला लेगा। किसी भी मनुष्य के मूल स्वभाव को नकारा नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व के अनुसार समाज में अनुकूलता मिलनी चाहिए, ताकि वह अपनी पूर्णता को प्राप्त कर सके। शूद्र भी होते हैं, और कई बार यदि कोई शूद्र किसी दूसरे घर में पैदा हो जाए, तो भी वह अपने स्वभाव के कारण अपने मूल स्वरूप को प्रकट कर ही देता है। यदि वह ब्राह्मण के घर में भी जन्म ले ले, तो भी वह कहेगा कि ध्यान से क्या होगा, ब्रह्म की खोज से क्या होगा। असली धर्म तो सेवा में है। वह कहेगा कि धर्म का अर्थ है सेवा, सहायता, दूसरों के दुख दूर करना। अगर हम भारत के धर्मों का विश्लेषण करें, तो पाएंगे कि यह धर्म मूल रूप से ब्राह्मणों द्वारा निर्मित किया गया था। इसलिए इसमें सेवा का तत्व प्रमुख नहीं बन पाया। सेवा का विचार कभी भी इस भूमि के धर्मों में केंद्रीय तत्व नहीं बना, क्योंकि इसे एक वर्ण विशेष ने गढ़ा था और उसकी दृष्टि उसमें गहराई तक समाई हुई थी। यही कारण था कि जब पहली बार हिंदू, जैन और बौद्ध धर्मों का सामना ईसाई धर्म से हुआ, तो वे असमंजस में पड़ गए। ईसाई धर्म जिस पृष्ठभूमि से आया था, वह अलग थी। यीशु एक बड़ी के पुत्र थे, वे शूद्र परिवार से थे। उनका जन्म एक अस्तबल में हुआ था। उनका पूरा बचपन समाज के चौथे वर्ग के बीच बीता था। इसलिए जब उन्होंने धर्म की स्थापना की, तो उसमें सेवा को मुख्य स्थान दिया। यही कारण है कि ईसाई धर्म में सेवा को सर्वोच्च धर्म माना गया। वहां ध्यान, समाधि, ब्रह्मचिंतन नहीं, बल्कि सेवा प्रमुख बनी। वहां ध्यान की जगह पड़ोसी की सेवा महत्वपूर्ण बन गई।
इसलिए ईसाई धर्म ने उन सभी धर्मों की आलोचना की जो ब्राह्मण परंपरा से निकले थे और जिनमें सेवा का स्थान गौण था। बुद्ध और महावीर क्षत्रिय घरों में जन्मे, लेकिन उनकी बुद्धि ब्राह्मण जैसी थी। महावीर का धर्म जिन 11 गंधर्वों ने संग्रहित किया वे सभी ब्राह्मण थे। महावीर के 11 प्रमुख शिष्य जिन्होंने उनके धर्मशास्त्रों की रचना की वे सभी ब्राह्मण थे। इसलिए भारत के किसी भी धर्म में सेवा को केंद्र में स्थान नहीं मिल पाया। विवेकानंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्थिति को बदला। वे कायस्थ परिवार से थे और उनके भीतर शूद्र प्रवृत्ति थी। इसलिए उन्होंने रामकृष्ण मिशन को ईसाई मिशनरी की तर्ज पर स्थापित किया। भारत में सेवा का विचार लाने वाले पहले व्यक्ति विवेकानंद ही थे। फिर महात्मा गांधी ने इसे और आगे बढ़ाया। यह टाइप की बात है। ब्राह्मण यह नहीं समझ सकता कि शूद्र के पैर दबाने से ब्रह्म कैसे प्राप्त होगा। शूद्र यह नहीं समझ सकता कि आंखें बंद कर ध्यान में उतरने से मुक्ति कैसे मिलेगी। क्षत्रिय यह नहीं समझ सकता कि बिना संघर्ष के कुछ भी कैसे प्राप्त हो सकता है। वैश्य यह नहीं समझ सकता कि जब धन के बिना कुछ भी नहीं मिलता तो धर्म कैसे मिलेगा। यदि वैश्य धर्म की ओर बढ़ेगा भी तो धन के माध्यम से ही बढ़ेगा। यह विभिन्न प्रकृतियों की बात है। वर्ण की धारणा ऊंच नीच की बात नहीं है, यह व्यक्तित्व के भेद की बात है। दुनिया में 4 प्रकार के लोग हमेशा रहेंगे और 4 प्रकार की धार्मिक धाराएं भी बनी रहेंगी। भले ही इन 4 प्रवृत्तियों से मिलकर कई मिश्रित विचारधाराएं जन्म ले, लेकिन 4 मूल स्वरूप सदा बने रहेंगे। जब तक मनुष्य के भीतर आत्मा है, जब तक व्यक्तित्व है, तब तक यह भेद बना रहेगा और वही समाज स्वस्थ रहेगा जो इस भेद को स्वीकार करेगा। क्योंकि इस भेद को नकारने से सत्य नहीं मिटता, केवल समाज का नुकसान होता है। अगर रामकृष्ण मिशन में कोई व्यक्ति सन्यासी हो जाए तो उससे कहा जाएगा सेवा करो, लेकिन अगर वह व्यक्ति ब्राह्मण प्रकृति का हुआ तो उसके लिए यह समझना कठिन हो जाएगा। वह पूछेगा सेवा से क्या होगा। लेकिन यदि कोई सेवाभावी व्यक्ति बुद्ध का आनापानसती योग साधने लगे कि बस श्वास पर ध्यान दो, तो वह कहेगा यह क्या पागलपन है, नॉनसेंस। श्वास पर ध्यान देने से क्या होगा, कुछ करके दिखाओ। लोग गरीब हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, उनकी सेवा करो। यह भेद स्वाभाविक है और अगर हम इन भेदों को वैज्ञानिक दृष्टि से ना समझे तो कठिनाई होती है। लेकिन हमारा युग इन भेदों को तोड़ रहा है, हर प्रकार से तोड़ रहा है। जैसे महिला और पुरुष का एक बायोलॉजिकल भेद है, ब्राह्मण और क्षत्रिय का एक साइकोलॉजिकल भेद है, शूद्र और वैश्य का भी मनोवैज्ञानिक भेद है। लेकिन हमने ठान लिया है कि हर भेद को मिटाना है। पहले हमने वर्णों को तोड़ने की कोशिश की। वैसे भी पूरी दुनिया में वर्ण की धारणा इतनी स्पष्ट नहीं थी, केवल भारत में थी। हमने इसे लगभग नष्ट कर दिया। अब दूसरा भेद है महिला और पुरुष का। इसे भी तोड़ने की कोशिश की जा रही है। अब पश्चिम में क्या हो रहा है, लड़कियां लड़कों के तरह रह रही है और लड़के लड़कियों जैसे बन रहे हैं, दोनों करीब आ रहे हैं। लेकिन इससे क्या होगा, क्या इससे भेद टूट जाएगा? नहीं, इससे केवल यह होगा कि लड़कियां कम लड़की हो जाएंगी और लड़के कम पुरुषत्व वाले होंगे और महिला पुरुष के बीच जो आकर्षण था, जो रोमांस था, वह क्षीण हो जाएगा। यही कारण है कि आज यूरोप और अमेरिका में रोमांस लगभग खत्म हो गया है, क्योंकि रोमांस भेद पर निर्भर करता है। जितना भेद उतना रस, जितना भेद मिटता जाएगा उतना रस भी समाप्त होता जाएगा। लेकिन हम भेद मिटाने की सनक में पड़े हैं। भेद तो रहने ही चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि महिला छोटी है और पुरुष बड़ा है, नहीं, यह गलत धारणा है। भेद का अर्थ ऊंच नीच नहीं है। सभी भेद हॉरिजॉन्टल है, कोई भेद वर्टिकल नहीं है। ना तो पुरुष ऊंचा है ना महिला ऊंची है। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि महिला और पुरुष समान है। दोनों अलग है और अलग ही रहना चाहिए। लड़की को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह अधिक स्त्री तत्व से परिपूर्ण हो और पुरुष को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि वह अधिक पुरुषोचित हो। स्त्री जितनी स्त्री तत्व से परिपूर्ण होगी, पुरुष जितना पुरुषोचित होगा, उतना ही उनके बीच प्रेम गहरा होगा, आकर्षण तीव्र होगा। वर्ण भी इसी तरह मनोवैज्ञानिक भेद है और समाज में इन भेदों से भी एक रस, एक संगीत पैदा होता है। अगर समाज में केवल एक ही सुर हो तो वह उबाऊ हो जाएगा। इसे एक उदाहरण से समझिए। कोई व्यक्ति वीणा बजाता हो लेकिन वह हर समय केवल एक ही तार को एक ही स्थान पर दबाए रहे तो क्या होगा? घर वाले, पड़ोसी सब परेशान हो जाएंगे। वे कहेंगे ये क्या कर रहे हो? हमने औरों को वीणा बजाते देखा है, वे अलग अलग तार छूते हैं, अलग अलग सुर निकालते हैं,
लेकिन तुम तो बस एक ही स्वर पर अटके हो। और वह व्यक्ति कहे, तुम नहीं समझते, दूसरे लोग सही स्थान खोज रहे हैं, मुझे मिल गया है। लेकिन यह तो पागलपन होगा। वह व्यक्ति तो अपने पड़ोसियों को भी पागल कर देगा। जीवन एक संगीत है, और संगीत यानी एक ऑर्केस्ट्रा। उसमें अनेक स्वर चाहिए, उसमें क्षत्रिय की चमक भी चाहिए, शूद्र की सेवा भी चाहिए, ब्राह्मण का तेज भी चाहिए, वैश्य की खोज भी चाहिए। सभी की आवश्यकता है, और इनमें कोई ऊंच नीच नहीं है। यह सत्य ना तो आज असत्य हुआ है, ना कल असत्य होगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आशा है कि आपको यह वर्ण व्यवस्था पर चर्चा काफी एनलाइटनिंग लगी होगी। ऐसी ही माइंडफुल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।